गुड आफ्टरनून। एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो सेशन है उस सेशन में आज हम बात करने वाले हैं NIB 2 का बचा हुआ पार्ट और लाइन के बारे में बात करेंगे। और इसके साथ ही हमारा प्रैक्टिकल का जो लास्ट 3 सेशन रह रहा है उसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अगले 3 दिन के अंदर। और सेशन हमारा जो नेक्स्ट 3 डेज का सेशन है इंक्लूडिंग टुडे, वो सेशन मैक्सिमम 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। तो रिक्वेस्ट टू आप लोग अपना समय निकाल के इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले तरुण आप बताइए, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? यस सर। ओके, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। बाकी जो लोग रह गए हैं अपने आप को ज्वाइन कर लेंगे और रिकॉर्डिंग सेशन को भी देख सकते हैं। अभी तक हमने जो बात किया था बेसिकली हमारा जो ट्रेडिशनल नेटवर्क था, पुराना जो नेटवर्क था, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। और जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात किया था कि सन 2005 या 6 में हमने एक नए नेटवर्क का डेवलपमेंट किया जिसे हम लोग NIB 2 के नाम से जानते हैं। और नए नेटवर्क के अंदर हम लोगों ने राउटर और स्विच के प्रयोग किए। राउटर, जैसा कि मैं बताया कि राउटर को हम लोग एज ए मिनी सुपर कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। राउटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया गया, चूँकि कंप्यूटर ही है तो डेफिनेटली हमारा जैसा नॉर्मल कंप्यूटर होता है उसी तरह से राउटर के अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लोग एप्पल मैक, 3 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर वर्ल्ड में पॉपुलर है। एक आपका माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ है, दूसरा आपका लिनक्स का है जिसके मोबाइल में हमारे इंडिया के अंदर मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड के रूप में और लिनक्स सर्वर ज़्यादातर हमारे बनाए जाते हैं। और तीसरा जो हमारा जो मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वर्ल्ड में भी काफ़ी पॉपुलर है, जो एप्पल मैक का है। और इंडिया के अंदर कुछ पॉपुलर नोटबुक उसके अवेलेबल्स हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे जो नेटवर्क डिवाइसेज हैं जो आज का हमने कम्युनिकेशन अरेंजमेंट किया हुआ है वह इसी नोट एप्पल मैक के सॉफ्टवेयर पे काम करता है। तो हमने 3 कैटेगरी के राउटर का डिस्कशन किया था लास्ट सेशन में, जैसा कि हम लोग अब दोबारा से PPT के माध्यम से देखते हैं। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरी ऑफ द राउटर, जैसा कि आपके स्क्रीन पे है। एक राउटर जिसे हम लोग कोर राउटर कहते हैं जो नॉर्मली 12,000 सीरीज का राउटर था। इसमें अलग अलग कैटेगरीज के राउटर्स अवेलेबल हैं, 12,416, 12,410। तो आप कैटेगरी का जो सीरीज के लास्ट के 3 डिजिट है वो जनरलाइज फॉर्म में आप समझिएगा। पैसे के ऊपर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये करीब हम जब इंस्टॉल किया था तो उस समय इसकी कॉस्ट काफ़ी हाई थी, करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास में आती थी। ठीक है। और ये कहाँ लगाया गया? इंडिया के नेशनल पोर्ट, नेशनल लोकेशन पे लगाया गया। और ये इंश्योर किया गया है कि जितनी भी टेली कम्युनिकेशन हो या ISP कंपनी हो, फाइनली जब नेशनल लेवल पे उसका मूवमेंट होगा तो इन राउटर्स का प्रयोग किया जाएगा। दिस इज द कोर राउटर आप कह सकते हो या मेन राउटर कह सकते हो। सेकेंड, आपके पास में जो राउटर्स हैं उन्हें हम लोग प्रोवाइडर एज राउटर भी कहते हैं, ISP राउटर भी कहते हैं और P राउटर कहते हैं। नॉर्मली BSNL और इंडिया के अंदर जो सेकेंड टाइप के राउटर इस्तेमाल किए गए थे वो 7600 सीरीज के थे, 7609, 7613, लाइक लुक लाइक दिस। और BSNL ने 76 का यूज़ किया। और आप चूंकि समय बदल गया है तो नई नई ISP नए नए राउटर्स का प्रयोग कर रही है, लेकिन आप उसको मान के चलिए कि उनके पास जो भी आजकल राउटर है उसे हम लोग PE राउटर बोलेंगे, ISP राउटर बोलेंगे। रिलायंस, BSNL, टाटा, एयरटेल, जो भी कंपनीज हैं उनके पास में इस तरह के राउटर्स होंगे। ठीक है। थर्ड राउटर जो हमारी कैटेगरी आती है वो कस्टमर एज राउटर के रूप में आती है। और ये राउटर बिलो 7600 के नीचे के जितने भी राउटर्स हैं उसको एज ए हम लोग कस्टमर एज राउटर इस्तेमाल करते हैं, राइट। ये जो राउटर्स है मोस्टली कहाँ यूज होते हैं? मोस्टली एक्सचेंज में जब यूज होगा तो वहाँ से आपका जो टावर जोड़ा जाएगा स्विच के माध्यम से, और टावर से आप मोबाइल फ़ोन में, फॉर एग्जांपल आपका जियो हो सकता है। दूसरा, आपके कॉलेज कैंपस में आप सभी लोगों को इंटरनेट दिया गया है। इस बारे में शायद आप लोग अवेयर भी होंगे कि आप अगर कॉलेज में हैं, और ज़्यादातर कॉलेज वाईफाई कैंपस अवेलेबल है आज की डेट में। तो हॉस्टल्स में, बिल्डिंग्स के अंदर 2 तरह से इंटरनेट दिए जाते हैं, एक तो केबल के माध्यम से, दूसरा वाईफाई के माध्यम से, जैसा कि आप कॉलेज। तो अगर कॉलेज कैंपस के अंदर अगर आपको इंटरनेट बांटना है तो उस केस में जो आपका इंटरनेट है वो इस तरह से
2800, ये कस्टमर एज राउटर होगा बिलो 7600। इसी संदर्भ में मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था। ये डायग्राम रियल डायग्राम है इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया। आप देख पा रहे हैं जो मेन कोर राउटर जो इंडिया के अंदर लगाए गए हैं, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, और ये सभी राउटर एक दूसरे से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से। आप देख पा रहे हैं दिस इज आपका ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, राइट। ठीक है। और ये मेन इसका ये जो टोपोलॉजी है इसको हम लोग मेश टोपोलॉजी बोलते हैं। अलग अलग टोपोलॉजी होती है, मेश, स्टार, ब्रिज, दुनिया भर के लोग आप लोगों ने पढ़ाई की होगी या पढ़ेंगे या बुक में सर्च करेंगे तो उसी तरह मिलेगा। अब आप रियल में देखिए जो नेशनल लाइंस है, जिस पे सभी कंपनियों का लोड आ सकता है और आता भी है, तो ये हमारा जो है उसको हम लोग एमपीएलएस लाइन बोलते हैं। ये बेसिकली मेश टोपोलॉजी पे काम करता है। सेकेंड इज थिंग, आपका जो राउटर्स है वो जो आईएसपी होते हैं उनके पास में होता है। दिस इज द प्रोवाइडर एज राउटर। इसको कई बार हम लोग पी राउटर भी बोलते हैं, कई बार हम लोग आईएसपी राउटर भी बोलते हैं, राइट। ठीक है ना। थर्ड हमारे पास में जो है कस्टमर एज राउटर, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, आपके कॉलेज कैंपस में लगाया जाएगा। उसके बाद यहाँ से बात की जाएगी और फिर यहाँ से आपका पूरा का पूरा एक टावर लगा के आप मोबाइल कनेक्टिविटी भी कह सकते हो। जो जियो है बिल्कुल कंप्लीटली आज की डेट में ही है। ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क कितने तरीके से होता है, अगर आपको कोई जानकारी है तो बताएं प्लीज आप लोग कि कितने तरह के टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क होते हैं। यस चंदन, आर यू नो टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क कितने तरह का? लैन, मैन, कैन सुना होगा ना आपने, कुछ आइडिया तो होगा ही। तो कितने तरीके से होते हैं, कुछ आइडिया? यस, आइडिया टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क, चलिए आपकी भाषा में लिख देते हैं। टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क हमारे पास क्या क्या है, अगर हम बुक्स में पढ़ें, किताबों में ढूंढें, तो टाइप्स ऑफ जो एरिया नेटवर्क होगा या टाइप ऑफ नेटवर्क, कितने तरह के नेटवर्क टोपोलॉजी भी हो सकते हैं। तो उसको लोग लिखेंगे, कहेंगे लाइन होता है, लाइन मीन्स होता है लोकल, ठीक है ना। एरिया नेटवर्क आप कह सकते हो। कुछ लोग कहेंगे आपका मैन होता है, ठीक है ना। कुछ लोग मेट्रोपॉलिटन, नाम तो आप सुना ही होगा आप लोगों ने, एरिया नेटवर्क। थर्ड आपका जो होता है कैन हो सकता है, कंट्री एरिया नेटवर्क। और इसके बाद आपके पास में जो फोर्थ नंबर है, ये जब आपको पेपर में पूछा जाता है तो आप इतने तरीके से इन सबको लिखते हैं, आप है ना, लैन, मैन, कैन, पैन भी लिखते हैं, पर्सनल या प्राइवेट, या कुछ लोग प्राइवेट भी बोलते हैं, ठीक है ना, एरिया नेटवर्क। और नेक्स्ट आपका जो दो नेक्स्ट है आपका सैन, स्टेट एरिया नेटवर्क। 6 नंबर आपका हो गया आपका वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए ना तो आप लोग ऐसे ही लिखोगे, पेपर जैसे एग्जाम देते हैं ना तो पेपरों में आप इसी तरह से चीज़ें लिखेंगे, लैन, कैन, मैन, सैन, पैन, मैन। लेकिन वास्तव में ऐसा होता है। ये तो जब शुरू में कोई काम हम लोग कर रहे होते हैं ना, जैसे कि ऑल आर इंजीनियर यहाँ पे जो भी सभी लोग ग्रुप में हैं, सभी के इंजीनियर हैं। तो आप लोग की खासियत क्या होती है कि जब आप लोग जैसे मैं ही अपनी बात करूँ, जब मैं पहली बार इंजीनियरिंग कॉलेज में गया और ज्वाइन किया, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करते समय जब हॉस्टल मिला तो हॉस्टल मेरा बड़ा प्रॉपर था। 2 लोग थे रूममेट, मैं था और मेरा रूममेट था। तो रूममेट में हमारे जो बेड थे, टेबल थे और अलमारियाँ थी, सब कुछ हम लोगों ने बड़े प्रॉपर रखा था। फिलहाल इंजीनियर तो इंजीनियर ही होता है। जब शुरू का दिन होता है और कुछ दिनों के बाद अगर उसके रूम में आप चले गए, शायद आज भी आप लोग भी शायद ऐसा ही होगा अगर हॉस्टल में रहते हो, तो कुछ दिनों बाद ना अलमारी का पता, ना जूते का पता, ना चप्पल का पता, सब इधर उधर, सब तितर बितर, सब इनबैलेंस हो जाता है। तो वैसे ही जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, सब कुछ बड़ा प्रॉपर तरीके से किया गया था कि हम लैन बनाएंगे, मैन बनाएंगे, कैन बनाएंगे। उस समय की जो चीज़ें अवेलेबल थी उसके हिसाब से हम लोग बात करते थे। समय बदला, ठीक है, तो समय बदला तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। आज की डेट में लैन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लैन, तो सिंपली राउटर का एक पोर्ट जो है, अगर हम आज की डेट में अगर हम बात करें, राउटर का एक जो कस्टमर एक राउटर का एक पोर्ट है, ये जितनी दूरी तक जाएगा वो आपका लैन कहलाएगा। सिंपल सी बात है।
जैसे ही हमारा स्विच में आया, अगर इसमें दूसरा स्विच लगा दें और एक यहाँ से हम आपका एक मीडिया कन्वर्टर लगा दें, ठीक है ना, और जितनी दूर तक जाएगा तो वहाँ तक ये क्या कहलाएगा, आपका सिंपली मीडिया कन्वर्टर लगा और ये ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये करीब मान लो 100 किलोमीटर दूरी तक आजकल ऐसे ऐसे मीडिया कन्वर्टर हैं, वो आपके लगाएंगे, ठीक है। तो 100 किलोमीटर दूरी भी अगर चला गया, वहाँ पे हमने मीडिया कन्वर्टर लगाया और स्विच स्विच लगाया, और स्विच से फिर हमने कंप्यूटर भी जोड़ दिया या वाईफाई से जोड़ दिया, तो सारे घूमते फिरते जितने भी आएंगे अगर लौट के यहाँ तक आ जाए, ठीक है ना, तो ऑल आर द सेम लैन। तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ, आज की डेट में राउटर, कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट जितनी दूरी तक जाएगा वो सारा का सारा एक लैन कहलाएगा। दूसरा, सेम टाइम में दूरी, कोई अगर कोई सवाल पूछे ना लैन की दूरी क्या होती है, तो आप कह नहीं सकते, कहना सिंपली कस्टमर एज राउटर का एक पोर्ट, क्योंकि आज मीडिया हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो सेम ही अगर इसी राउटर पे मैं दूसरा कंप्यूटर यहीं लगा दूं, दोनों कंप्यूटर बगल में रखा जाए और राउटर के दो अलग अलग पोर्ट यूज कर लें, तो दोनों एक अलग लाइन कहलाएगा और एक दूसरा लाइन कहलाएगा, तो दोनों लाइन आपस में वैन कहलाएंगे, वाइड एरिया नेटवर्क, या इसको हम लोग सिंपली बोलते हैं इंटरनेट। तो आज की डेट में लैन और वैन का मतलब होता है कि राउटर का एक पोर्ट लैन, राउटर का दो डिफरेंट पोर्ट या डिफरेंट अलग अलग राउटर के पोर्ट आपस में टू डिफरेंट लैन कहलाएंगे और आपस में वैन कहलाएंगे, दैट मीन इंटरनेट। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो इनका सीधा सीधा डेफिनेशन यही होना चाहिए, और आप हमेशा बिल्कुल, बाकी ना तो आपको कोई पैन मिलने वाला है न सैन मिलने वाला है, बाकी चीज़ तो है ही नहीं, मैन भी खत्म हो चुका है। मैन का एक एग्जांपल हमारा बीएसएनएल का ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड नेटवर्क था, वो भी अब ओवर हो चुका है। तो आज की डेट में सिंपली लैन और वैन मिलेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें अपने एलटीटीसी लैन सर्वर का विजिट है, इसको अलग से भी शेयर कर दूंगा, और आप अभी इसमें यहाँ पे भी एक बार देख लीजिए हमारे साथ में, दिखा देते हैं। ऑनलाइन विजिट दिखाते हैं आपको अपने, और इसको ध्यान, ये आप लोग का असाइनमेंट है, दो असाइनमेंट करने, ये पहला असाइनमेंट है, इसको आप अपने हाथ से लिखना चाहें या टाइप करके लिखना चाहें, जैसा मर्जी हो आप इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये लैन सर्वर विजिट है अपने एलटीटीसी का, इसको ध्यान से सुनिए, और ये आपका जो विजिट है पूरा आपको देखना है। मैं इसको, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसी को हम प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट करेंगे, हम सभी लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसको सुनिए, और इतना ही सेशन रखेंगे ताकि आप लोग कोई कंफ्यूज ना हो, डेली इतना ही मुझे रखना है, आधे घंटे ज़्यादा नहीं रखना है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए, फिर लास्ट में 2-3 सवाल पूछेंगे और उसको डिस्कस करेंगे, ओके। फर्स्ट लिस्ट। हाँ, ये हमारा रियल एलटीटीसी का लाइव सर्वर रूम है, जहाँ से एलटीटीसी को इंटरनेट दिया जाता है। इसका पहले हम डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में जैसे एलटीटीसी है, एलटीटीसी में सभी को इंटरनेट देने के लिए 100 Mbps कनेक्टिविटी, जो हमारा, क्योंकि ये बीएसएनएल का पार्ट है, तो हमने बीएसएनएल जीएमटीटी गाजियाबाद से 100 Mbps का स्पीड लिया हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर माध्यम ही एक पॉसिबल था जो 100 Mbps स्पीड दे सकता। तो ये जो केबल है, कस्टमर एज राउटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, जो यहाँ पे किसी हमारे सर्वर रूम में रिव्यू हम देखेंगे। इसमें ये हमारा जीएमटीटी गाजियाबाद के प्रोवाइडर एज राउटर से 100 Mbps की लाइन आई हुई है, जो कि यहाँ पे एंट्री की हुई है। और यहाँ पे चूँकि ऑप्टिकल फाइबर है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल में, ये नीचे कैट6। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कंप्यूटर लगा दूँ तो ये पूरा का पूरा 100 Mbps में अकेले ही करूँगा। लेकिन मुझे 100 Mbps आप कैंपस के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं, ट्रेनिंग है, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, गेस्ट हैं, उन सभी को इंटरनेट देना है। तो इंटरनेट देने के लिए मुझे यहाँ से फिर इसको यहाँ पे मुझे स्विच में लगाना पड़ेगा। अभी इन्हें भूल जाते हैं, गेट द स्विच। जब स्विच में लगाए सारे कंप्यूटर हमारे स्विच के माध्यम से फिर यहाँ पे आएंगे और दे देंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरनेट दे रहा हूँ एलटीटीसी में, मैं भी एक तरह का इंटरनेट देने वाला हो गया, भले मैंने इंटरनेट बीएसएनएल से लिया हो या रिलायंस से लिया हो, लेकिन एलटीटीसी के अंदर मैं भी एक इंटरनेट दे रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मुझे भी यहाँ पे सिक्योरिटी कंसेप्ट को मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, और मैं भी एक आईएसपी हो गया लोकल कैंपस के अंदर, और मुझे ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट होता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। तो ये मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक प्रॉक्सी सर्वर यूज करना पड़ेगा, दिस इज आल्सो नोन एज द ट्रिपल ए सर्वर।
ये हम यहाँ पे लगाएंगे। जैसे ही यहाँ से कोई कंप्यूटर एंट्री करेगा तो सबसे पहले आपसे स्टॉप करेगा और पूछेगा व्हाट इज द यूजर नेम पासवर्ड। जब आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा देन आप मूव करेंगे। तो इसमें हमें तीनों चीज़ होगी, ऑथेंटिकेशन, आपका यूजर नेम पासवर्ड, ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भाई 10 बजे से 1 बजे के बीच में इंटरनेट नहीं देना है, 2 MBPS से ज़्यादा इंटरनेट नहीं देना है, या कोई सी वेबसाइट नहीं खुलनी है, ये सारे चीज़ें हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज ऑथोराइजेशन। आपकी कैटेगरी कौन सा। कल को आप चले जाओ बाहर, कल को मुझसे पूछा जाए कि भाई फला IP एड्रेस से या फला IMI नंबर से कोई इंटरनेट हुआ तो उसका हिसाब किताब बताओ, दिस इज अकाउंट। ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे रिकॉर्ड में होती है जब तक हम लोग रखना चाहें। इसके बाद क्योंकि ये जो केबल है हमारे पास, ये जो लैन केबल्स हैं, इस लैन केबल इसका ड्रॉबैक, एक तो पहली बात अगर कैट 6 है तो 100 MBPS का स्पीड देगा। दूसरा इसका जो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम ये 90 मीटर तक ही काम करता है। तो यहाँ से मेरा हॉस्टल है या कोई अलग बिल्डिंग है जो 90 मीटर से ज़्यादा दूरी पे है तो ये सीधा केबल नहीं जा सकता। तो इसके लिए फिर मुझे मीडिया कन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम एक मीडिया कन्वर्टर यूज़ करेंगे जो ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होने के बाद ये आपने जैसा मीडिया कन्वर्टर यूज किया उस हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ होगी। ये 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 100 किलोमीटर भी पॉसिबल है आज की डेट में। यानी 100 किलोमीटर वहाँ पर फिर अगर मीडिया कन्वर्टर यूज करेंगे फिर अगेन इस तरह का स्विच लगाएंगे और फिर कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी कंप्यूटर वाईफाई जो भी कनेक्ट होगा यहाँ से रिटर्न बैक आएगा। 100 किलोमीटर दूर का भी वो भी घूमते फिरते आकर राउटर इसी पोर्ट में आ गया। तो वो जो 100 किलोमीटर दूर का भी है वो भी एक लाइन का पार्ट है। उसे आज के जो बुक्स में लिखा है कि लाइन मतलब विद इन 1 किलोमीटर विद इन बिल्डिंग, दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन द टुडे सिनेरियो। आज के नाले में राउटर का जो एक पोर्ट है पूरे एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसी राउटर से अगर हम यहीं पे दूसरा पोर्ट लगा लें तो दूसरा लाइन होगा। भले एक ही जगह दोनों कंप्यूटर हो तो दो डिफरेंट लाइन सेम राउटर से यूज कर रहे हैं लेकिन दो डिफरेंट पोर्ट यूज कर लिया तो जैसे डिफरेंट आपका लाइन हो गया, दैट इज वाइन क्या लाएगा। अब इसको हम लोग रियल में हम देखेंगे। रियल में ये हमारे पास जो राउटर्स हैं ये कस्टमर एज राउटर्स हैं, इसकी कीमत करीब 27 लाख रुपीज़ है। एक हमारा ये राउटर है अभी आपका आइडियल मोड में, इसमें दूसरा हमारा ये वर्किंग मोड में जिसपे LTTC के पूरा इंटरनेट दिया जा रहा है। इस राउटर में भी आप देखेंगे इसमें दो चीज़ें लगी हुई हैं, दो पावर सप्लाई लगी हुई है, दो पावर सप्लाई लगी हुई इसकी। इसका रियल हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है जैसा कि डायग्राम में हमने आपको दिखाया। 100 MBPS का स्पीड यहाँ तक आया, इसमें अंदर आया। अब क्योंकि हार्ड केबल है डायरेक्ट हम मशीन के अंदर नहीं कर सकते तो हमने सॉफ्ट केबल यूज किए। ये 6 फाइबर का केबल आएगा हमारे पास में, ये हमारे पास 6 फाइबर का केबल्स है जिसमें से हमने 4 फाइबर किए ट्रांस रिसीव। और ये जिस पोर्ट में लगाते हैं ये हमारा जो कनेक्टर है वो भी हमने देखा था, दैट इज द स्क्वायर कनेक्टर। तो जिस पोर्ट में लगाएंगे और ये यहाँ पे जो लगा LC लगा हुआ लूसेंट वाला, ये भी स्क्वायर होता है लेकिन छोटा साइज में होता है। तो ट्रांस रिसीव ये ऑप्टिकल कन्वर्ट होकर फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा। इसी पेयर के अंदर, इसी केबल के अंदर ट्रांस रिसीव दोनों का मिक्स होते हैं तो 2 आ गए और 2 यहाँ पे हमने लगा दिया। आप देख रहे हैं कि हर चीज़ अल्टरनेट है, 2 इनकमिंग हो गया, 2 आउटगोइंग भी हो गई। एक खराब हो जाए दूसरा काम कर सके, या दोनों पेयर को हम चाहे तो एक साथ यूज कर सकते हैं 50-50 लोड बांट के। ये हमारा इन हो गया। फिर यहाँ पे हमारा जो केबल निकलेगा ये हमारा मेन केबल हो गया। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगा दूँ तो 100 MBPS जो भी आया वो मैं अकेले करूँगा, लेकिन वो मुझे 100 MBPS अकेले नहीं करना, पूरे कस्टमर को बांटना है। तो फिर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगा, ये हमारा ले जाते हुए स्विच में ले जाना पड़ेगा। ये हमारा केबल पीछे से होते हुए ये हमारा जो स्विच है, अब डायरेक्ट हमने स्विच पे नहीं लगाया क्योंकि हमने देखा स्विच में लगा देंगे तो प्रॉब्लम, बीच में प्रॉक्सी सर्वर। तो ये हमारा जो कंप्यूटर्स है इसके अंदर ये जो ग्रे केबल आया हुआ है इसके अंदर वही वाला ग्रे केबल है यहाँ पे आ गया। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास में प्रॉक्सी सर्वर का सॉफ्टवेयर है, पहले TCS कंपनी का था और आज की डेट में जो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो नेब्रो कंपनी उसका किया हुआ। इसका हम लाइसेंस वर्जन एक बार परचेज किया और एनुअली हम लोग पेमेंट करते हैं इसी सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से फिर हमारा एक दूसरा लाइन कार्ड आएगा, यानी एक कंप्यूटर के अंदर 2 लाइन कार्ड यूज कर सकते हैं। एक सिंपल कंप्यूटर को भी हम लोग सर्वर बना सकते हैं। ये हमारा लाइन केबल आ गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये भी एक मेन केबल, अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगाऊंगा तो ये कंप्यूटर फर्स्ट स्टॉप यूजर नेम पासवर्ड। अगर मैं डायरेक्ट ग्रे वाला यूज करता तो देयर इज नो एनी बैरियर, आप कोई भी बिना रोके निकल जाता। लेकिन अब मैं इसको यहाँ पे स्विच में लगाऊंगा क्योंकि स्विच में अगर कोई वीलाइन कॉन्सेप्ट नहीं है, वीलाइन हमने नहीं बनाया है तो आप कहीं भी टोकन लगा दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास ये लैब है बैक साइड में, पूरे लैब का यहाँ केबल आया है, उसकी हमारे यहाँ पे जो ब्लैक वाली केबल है उससे फिर स्विच में आया और इस स्विच से फिर मेरे यहाँ पे चला गया। तो ये कनेक्टिविटी हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो हमारा हॉस्टल है वो यहाँ से
मोर देन 90 मीटर। तो मोर देन 90 मीटर है, इसका मतलब है कि मुझे मीडिया कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। तो ये हमारा दोबारा से आया ट्रांस रिसीव ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होगा। इस मीडिया कन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मेरा जो ऑप्टिकल फाइबर है कितनी दूरी तक सपोर्ट करता है। मे बी 10 किलोमीटर, मे बी 1 किलोमीटर, मे बी 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर दूर बाद फिर यही मीडिया कन्वर्टर होगा, यही केबल इनपुट होगा, ऐसी बात आएगा, स्विच लगाएंगे और स्विच से सारे कंप्यूटर या वाईफाई जो भी डिवाइस जोड़ना जोड़ देंगे, तो वो भी घूम फिर के इसी पोर्ट में आते सारा जो भी है घूम फिर के यहाँ आएगा, यहाँ स्विच में आएगा, स्विच से फिर हमारे राउटर के पोर्ट तक जाएगा। तो राउटर के पोर्ट सब ऑल आर द सेम सिंगल पार्ट। ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे ये आपके मीडिया कन्वर्टर हैं, इनके डिजाइन भी मत जाइए, ये आपका नया है थोड़ा पुराना है, लेकिन ऑल आर का सेम, सबका सेम काम है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना तो मुझे ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा नेटवर्क के अंदर आप ये डायग्राम को फिर से देखें, इसके अलावा यहाँ पे एक नेटवर्क में DHCP लगा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी लगे हुए हैं। तो नेटवर्क में जब भी कोई कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप हम कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक IP एड्रेस उसको दिया जाता है। कौन IP एड्रेस देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन आपको IP एड्रेस देने वाला जो सर्वर होता है उसको लोग DHCP सर्वर बोलते हैं। DHCP का काम राउटर को भी द्वारा करा सकते हैं या इसका सॉफ्टवेयर बना के। और यहाँ पे एक एप्लीकेशन सर्वर है जो हमारा LTTC की जो वेबसाइट है इस सर्वर के अंदर इनबिल्ट है। तो ये तीनों का हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। हमारा ये जो पुलिस वाला PC है ये हमारा DHCP सर्वर है, जो भी नेटवर्क में आता है सबसे पहले उसको IP देता है। ये हमारा जो लास्ट वाला है हमारा ये एप्लीकेशन सर्वर है, इस पे हमारा इंटरनेट और LTTC का सारा जो लोग काम करते हैं। ये हमारा जो लैन विजिट था जो हम लोगों ने अभी दिखाया आपको, तो पहली बात इसको एक बार आप फिर से देखिए, मैंने ग्रुप में अलग से भी शेयर किया है और इस सेशन के साथ भी ऑटोमेटिकली तो आएगा ही आएगा। तो अभी इसी को हम लोग पूरा प्रैक्टिकल करने वाले हैं और आप बनाने में भी सक्षम हो जाएंगे। तो इसमें कई पॉइंट ऐसे आए थे, आप उसको ध्यान से सुनिए। पहली बात, जो जो पॉइंट आए थे ट्रिपल लेयर है, ठीक है, तो ये आपका एक असाइनमेंट है, इस सभी लोग प्लीज़ इसको लिखें और इस पे हम कल डिस्कस करने वाले हैं। अभी ये जो आपका जो 3 दिन का जो सेशन होगा उसमें बता रहा हूँ 1 बाय 1 चलेंगे। पहले तो मैं लैन केबल के ऊपर के बारे में बात करूँगा, IP एड्रेस क्या होता है मैं इस पे भी डिस्कस करने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक कैंपस के अंदर किस तरह से हम ये पूरे नेटवर्क को डिजाइन करेंगे, ये हमारा पूरा प्रैक्टिकल सेशन होगा नेक्स्ट वीक में। तो इस वीक आप पूरा का पूरा इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिए। मैंने सिंपली आज आपको ये बताया कि एक कस्टमर एज राउटर से एक विजिट कराया मैंने अपने LTTC के रियल लैन सर्वर रूम का, जहाँ LTTC कैंपस के अंदर जितने भी ऑफिसेज हैं, जो लोग हॉस्टल में आ रहे हैं, उनको केबल कनेक्टिविटी से द्वारा कैसे इंटरनेट दिया जाता है। तो ये पूरा इसको इंटरनेट देने के लिए बीच बीच में हमें अलग अलग सर्वर्स यूज किए गए, उन सारे सर्वर्स का मैं मतलब आपको बताऊंगा 1 बाय 1। तो अभी आप जो मैंने वीडियो में जितना चीज़ दिखाया है, इसको कृपया रिक्वेस्ट है कि डेफिनेटली इसको करें, तभी आप लोगों को प्रैक्टिकल करने में बहुत अच्छा लगेगा। और ये आपको इतना एक्सपर्ट बनाना है कि आज से 6 या 7 सेशन के बाद आप लोग इस लायक हो जाएं कि बिल्कुल जो साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तब आप उसके लिए ओके हो जाएंगे। तो अभी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। NIB2 नेशनल इंटरनेट बैकडोर टीम जो सेकेंड पार्ट है, आज की डेट का जो कम्युनिकेशन है, ये बेसिकली इसको कंट्रोल करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय डिफॉल्ट BSNL का है। समय बदला, PPP मॉडल भी इम्प्लीमेंट किया गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कुछ प्राइवेट कंपनियों की भी मदद ली गई है। और ये फिर भी ओवरऑल कहा जाए तो ये जो लाइन है हमेशा नेशनल लेवल पे ही रहेगी। उसके बाद आते हैं कंपनी जो अपने राउटर्स लगाते हैं, जिन्हें हम लोग P राउटर बोलते हैं। एंड देन आफ्टर आपका कॉलेज कैंपस का राउटर्स आता है, या फिर आप ये कह सकते हो, अगर हम जनरल बात करें इस केस में, कि अगर अगर तो ये जो राउटर्स है, अगर अगर आप आज की डेट में घर में इंटरनेट है तो ये जो कस्टमर एज राउटर है बेसिकली ये आपका एक्सचेंज में ही लगा होता है और इसके साथ स्विच भी एक्सचेंज में लगा होता है। यहाँ से टेलीफोन लाइन आपके घर तक आ रही होती है। तो कुल मिला के फाइनली आज आप चाहे कैसे भी इंटरनेट कर रहे हो, फाइबर टू द होम के माध्यम से कर रहे हो, वाईफाई के माध्यम से कर रहे हो, हर तरीके से फाइनली आज आपका जो भी कम्युनिकेशन में डिवाइसेज यूज हो रही हैं वो बेसिकली राउटर एंड स्विच ही है। और हमारा जो नया कम्युनिकेशन है पूरी के पूरी इस पे माइग्रेट हो चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। अभी कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन नॉक, अदरवाइज अगल फल फिर हम लोग मिलते हैं 3:30 बजे। आधे घंटे आप लोग समय बचा के रखिए और डेली आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है तरुण, अफरा।
आकांक्षा मैसेज देख करके, यस समझ में आई मैंने आज क्या डिस्कस किया। ये असाइनमेंट है, इसको आप लोग करके दिखाइएगा, तभी मैं बढ़ूंगा, तभी ज़्यादा आसानी से रहेगा। कोई कंफ्यूजन होगा तभी आप पूछोगे, बिना कंफ्यूजन सवाल जवाब से आगे करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है आकांक्षा? सर ये लिखना कहाँ है मतलब? ये जो हमने विजिट कराया, ये विजिट के बारे में लिखना है। इस विजिट में मैंने क्या क्या बातें बताई? सर तो मैं अच्छा वर्ड फाइल या फिर कैसे भी? जैसे भी मर्जी, हैंड राइटिंग में लिख दो, वर्ड फाइल में लिख दो, सिंपली। मुश्किल से कितना छोटा सा लाइन आएगा, मुश्किल से एक पैराग्राफ 1.5 पैराग्राफ से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है ना? तो आपकी मर्जी, वर्ड फाइल में लिखो, चाहे टाइप करके लिखो, चाहे हैंड राइटिंग में लिखो, पीडीएफ बना के जरूर आप शेयर कर दो ग्रुप में। ठीक है, एक असाइनमेंट रहेगा। दूसरा असाइनमेंट मेरे साथ जब लास्ट सेशन होगा उसमें एक प्रैक्टिकल कराएंगे, वो डायरेक्टली मेरे साथ ही आप लोग करेंगे, आईपी फोन का। ठीक है? ठीक है तरुण, छोड़ दें? थैंक यू। कुछ पूछना हो, लिखना हो?